स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी क्लास 10th। और इस क्लास में हम आपको करवाएंगे 4.3 एक्सरसाइज पूरी करवाएंगे। और इस वीडियो में कुछ फॉर्मूले हैं जो कि स्लाइड पर हैं और वो इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 4.3। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें नेचर फाइंड करना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पहले हम लिखेंगे टू कंपेयर फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब क्या है कि जो ये है a b c, ये हमारी काम की चीज़ है। तो a इक्वल्स टू 3 एंड कोमा b इक्वल्स टू 4√3 एंड c इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था हमारा, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल्स टू b की वैल्यू हमें पता है 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू -4। सो d इक्वल्स टू 4 2 जा 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 प्लस का या माइनस का, ये माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये भी तो माइनस का है, माइनस का आएगा 48। तो 48 में से माइनस करेंगे -48, तो d इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब d हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वी नो दैट हम जानते हैं x इक्वल्स टू -p प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। तो x इक्वल्स टू -b मतलब माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बी स्क्वायर -4ac निकाल लिया था जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, वो हमारा 0 है, तो 0 लिख देंगे अपॉन में 2a। a की वैल्यू क्या है 3, 2 इंटू 3। x इक्वल्स टू 4√3 ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 3 जा 6 पढ़ सकता है, ये 2√3 अपॉन में 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 2√3 अपॉन में 3। हमें पता है द वैल्यू ऑफ 0 इज 2 इक्वल रूट। तो हम लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन में क्या करेंगे हम, x इक्वल्स टू 2√3 अपॉन में ये, टेकिंग नेगेटिव साइन x इक्वल्स टू 2√3 अपॉन में 3। इक्वल रूट्स हैं तो इक्वल ही आएंगे, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इक्वल ही आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड पर। सो नेक्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। टू कंपेयर, तो स्टार्ट करते हैं। टू कंपेयर फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये कैसी इक्वेशन है, हमें पता है क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, तो हम a b c निकालेंगे। तो a क्या है हमारा 2, b माइनस 3, c 5। तो अब क्या करेंगे, नाउ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो b² मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो 9 का स्क्वायर, ओ 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 4 5 ज़ा 20, 24 ज़ा 40। नेगेटिव आएगी तो मतलब ये एक रियल रूट्स नहीं है, ये एक हमारा रियल रूट्स नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है कि b² माइनस 4ac जब लेस देन होती है 0 के, बिकॉज d इक्वल्स टू नेगेटिव, therefore they are no real roots। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू कंपेयर फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a क्या है हमारा, a है हमारा 2, b है हमारा k, c है हमारा 3। सो नाउ गिवन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट तो हमारा 0 है, तो मतलब 0 रखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है तो 0 रखा, एंड k का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी, तो k² माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। सो ये 24 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k² इक्वल्स टू 24। जो ये अंडर स्क्वायर है ऊपर वाला, इसे रूट में चेंज कर लेंगे, तो k इक्वल्स टू 24, रूट में 24। तो अब क्या करेंगे, 24 के फैक्टर करेंगे। 24 2 से जाएगा 12, 2 से जाएगा 6, 3 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 एंड ये हो जाएगा 6। तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू 4√6। k की वैल्यू आ गई 4√6। इफ टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन k इक्वल्स टू 4√6। टेकिंग नेगेटिव साइन k इक्वल्स टू -4√6। सो ये हमारी
वैल्यू आ चुकी है के की। सो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है स्लाइड पर। पार्ट है कुछ ऐसा के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हम पहले इस के एक्स की जो मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, टू कंपेयर फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए इक्वल्स टू के, बी इक्वल्स टू 2k वो भी माइनस के, सी इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हमें गिवन है, या पता है हमें, डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो हमारा क्या होगा, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d हमारा 0 है तो 0 रख देंगे, एंड बी स्क्वायर की वैल्यू जो है 2k का होल स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a एंड c 4ac। अब क्या करेंगे, 4k स्क्वायर माइनस 24k एंड ये 0 के इक्वल जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 24k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, k स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, एंड यहाँ पर 2k है, यहाँ पर 1k है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली k से ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4k इक्वल्स टू 24। तो k इक्वल्स टू 24 अपॉन में 4, तो 4 से कट जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 6, k की वैल्यू आ गई हमारी 6। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन k इक्वल्स टू 6, टेकिंग नेगेटिव साइन k इक्वल्स टू -6। ठीक है, सो हमारा ये नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रुप मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस, जिसकी लेंथ कितनी है, दुगनी है इट्स ब्रेथ से, एंड लेट द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क, फाइंड इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे हम, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप GROBE। रेक्टेंगुलर ग्रुप क्या मान लिया, x। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप इक्वल्स टू 2x। कह रहा है कि 2x हुज लेंथ इज ट्वाइस, मतलब दो गुनी है, तो 2x कर दिया हमने। तो द एरिया ऑफ ग्रुप इक्वल्स टू 800 मीटर। ठीक है, सो 800 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, L इंटू बी क्या है हमारा, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो लेंथ कितनी है, 2x इंटू एक्स टू 800
मीटर। 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 मीटर हमने डिवाइड में ले गए, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया हमने। सो ये 400 टाइम कट जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400 एंड 400 पर रूट, ये स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा 400। तो ये किसका होता है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मीटर। सो x की वैल्यू 20 मीटर आ गई है, तो मतलब ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई, सो हम लिखेंगे, यही लिख देते हैं। सो द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप GROV ग्रुप इक्वल्स टू 20 मीटर। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप इक्वल्स टू 2 इंटू 20 मतलब 40 मीटर। सो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है और हमने आसानी से कर दिए हैं, 3 क्वेश्चन थे इसमें, 4th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने वो छोड़ दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगला चैप्टर है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।